मत हो मायूस, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। जब हौसले हो बुलंद और दिल में हो जुनून, तो एक अखबार बेचने वाला भी एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे साथियों। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे हमारे इस राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए जो हमने मिशन 15 शुरू किया है उसकी आज फर्स्ट क्लास। और इस फर्स्ट क्लास के अंदर जितने भी टॉपिक आपको मैंने कल बताए थे उन टॉपिक्स के अंदर से आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनस। देखिएगा मेरे साथियों, बिल्कुल अच्छे तरीके से बाईलिंगुअल आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजों के अंदर समझाऊंगा। और आर्टिकल या डिटर्मिनस क्या होते हैं, किस तरीके से इनके जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन आपके आएंगे और कैसे हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मैं करवाऊंगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर ये आर्टिकल या डिटर्मिनस जो हैं ये क्या होते हैं, कम से कम ये तो पता चले। बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से शुरू करूंगा। मतलब जिस स्टूडेंट को एबीसीडी यानी कि इस आर्टिकल्स के अंदर बिल्कुल उसकी एबीसीडी तक भी नहीं आती, आर्टिकल के अंदर कुछ भी नहीं पता, या मैं तो ये कहूं कि इंग्लिश के अंदर उसका बिल्कुल एकदम से पत्ता साफ है, तो वो स्टूडेंट भी अपनी इस क्लास से बहुत कुछ फायदा उठा सके। तो गौर से देखिएगा आर्टिकल क्या होते हैं। आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो इस आर्टिकल के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल हमेशा किसी नाउन के पहले लगते हैं। ध्यान से देखना, नाउन के पहले लगते हैं। और मैं तो आपको यह कहूंगा कि साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिएगा ताकि दोबारा से उन चीजों को आप रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आर्टिकल्स जो होते हैं ये आर्टिकल्स हमेशा किसी नाउन के पहले लगते हैं। क्लियर हो गई। अब देखिए आर्टिकल जो होते हैं, इन आर्टिकल को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक जो पार्ट होता है, इस पार्ट का नाम क्या होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल। क्या होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल। और दूसरा जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। एक तो होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। जो इनडेफिनेट आर्टिकल है, इस इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर आप लोगों को 2 चीजें पढ़नी है। एक तो पढ़ना है ए एन और एक पढ़ना है ए। और जो डेफिनेट आर्टिकल होता है इसके अंदर केवल और केवल आपको एक ही चीज पढ़नी है और वो क्या होता है, द। तो आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे ए एन और ए के यूज। तो मैं तो आपको बिल्कुल एकदम से सिंपल सपाट शब्दों के अंदर बताऊं तो ये कहना चाहूंगा कि आप ए एन और ए इनके हालांकि 2 रूल हम पढ़ेंगे, लेकिन एक लाइन के अंदर अगर आप याद रखना चाहें तो आप क्या रखेंगे कि कोई भी ब्लैंक दिया हुआ है उस ब्लैंक के जस्ट बाद आने वाला जो वर्ड है उस वर्ड के ऊपर आप गौर करिए। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा कि जब भी आप किसी आर्टिकल को फिलअप करने की बात आए, चाहे वो ए भरे, चाहे ए एन भरे, चाहे दा भरे, आप तो केवल और केवल ए एन और ए की जब बात आए ना, उस टाइम पे जो हमारा दिया गया ब्लैंक है, इस ब्लैंक के बाद में जो वर्ड दे रखा है, यहां पे ये वाला जो वर्ड दे रखा है, इस वर्ड के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। ये जो वर्ड होता है, ये वर्ड चाहे आपका वोवेल से शुरू हो, चाहे आपका कॉन्सोनेंट से शुरू हो, यानी कि इंग्लिश के किसी भी लेटर से शुरू हो, आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। चाहे वो ए से शुरू हो, चाहे जेड से शुरू हो, चाहे बी से शुरू हो, चाहे आई से शुरू हो, किसी से भी शुरू हो, आप तो इस वर्ड को बोल करके देखिएगा। और ये जो वर्ड है, इस वर्ड को जब आप बोल करके देखेंगे तो यहां पे शुरुआत की जो साउंड है वो साउंड अगर हिंदी के स्वरों की जैसी निकलती है, क्या होता है, हिंदी के स्वरों के जैसी निकलती है। अब आप कहेंगे सर हिंदी के स्वर कौन से, हिंदी के स्वर आपको पता होना चाहिए, जैसे ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। बस ये चीज याद रखनी है। अगर हिंदी के स्वरों की जैसी इसकी शुरुआत की साउंड निकलती है तो आप क्या लगा दो, ए एन लगा दो, वरना क्या लगा दो, ए लगा दो। बस ये इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। हालांकि इसके जो 2 रूल हैं वो रूल मैं आपको अभी यहाँ पे लिखवा देता हूं, आपकी भी दिक्कत नहीं रहेगी और इसके नोट्स साथ साथ बनाते रहिएगा ताकि दोबारा से उसको रिपीट करने की अगर जरूरत पड़े तो हम बहुत अच्छे तरीके से रिपीट कर सके। तो गौर से देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं इस क्लास के अंदर यूज ऑफ ए एन। देखिए यूज ऑफ एन,
तो इसके अंदर फर्स्ट जो इसका रूल है, वो फर्स्ट रूल क्या कहता है, गौर से देखिएगा। फर्स्ट रूल कहता है कि कोई भी, यानी कि यदि कोई भी इंग्लिश का वर्ड है जिसकी शुरुआत वोवेल, वोवेल का मतलब क्या होता है, A E I O U, ठीक है, वोवेल से होती हो और उसकी शुरुआती साउंड हिंदी के स्वरों के जैसी निकल रही हो, तो उससे पहले हमेशा AN लगता है। ये लो, अगर आप डिटेल में लिखना चाहते हैं तो आप डिटेल में लिख सकते हैं, अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं शॉर्ट में लिख सकते हैं। मैंने क्या कहा कि कोई भी इंग्लिश का वर्ड जिसकी शुरुआत वोवेल से हो रही हो, वोवेल यानी कि AEIOU से हो रही हो, और उसके शुरुआती जो साउंड है वो हिंदी के स्वरों के जैसा अगर निकल रहा है, तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, हमेशा ANA लगाएंगे। जैसे आप कहेंगे सर वोवेल जो है वो हमारे हैं AEIOU। अब आप जानते हैं कि A4 मैंने क्या बोला सर, A4 होता है एप्पल। अब इस एप्पल को जब हम बोल करके देखते हैं तो साउंड देखिएगा क्या निकल रही है, शुरुआत के अंदर है A, और ये जो A होता है ये बताइए हिंदी का स्वर होता है या नहीं होता, होता है, तो होता है तो इससे पहले क्या लगाएंगे, NA, एप्पल, ठीक है। सेम इसी तरीके से जैसे ई, आप E4 क्या बोल सकते हैं सर, E4 एग होता है, सर E4 एलिफेंट होता है, ठीक है, E4 मान लीजिए ईगल होता है ना। तो ये इस तरीके से कोई भी आप वर्ड बोल करके देखेंगे तो चाहे E4 एग बोल लो, E4 एलिफेंट बोल लो, क्या साउंड निकल रही है, ए की, और यहाँ पे E4 ईगल अगर बोलते हैं तो क्या निकल रही है, ई की। तो ये ए है, ये भी ई है, ये भी, ये हिंदी में स्वर होता है, आप क्या लगाएंगे, एन एग, एन एलिफेंट, एन ईगल, ठीक है। तो देखिएगा तीनों के साथ ही मैंने क्या लगाया, AN लगाया। सेम इसी तरीके से जैसे I4 हम क्या पढ़ते हुए आए हैं, आइसक्रीम, ठीक है। तो देखिएगा साउंड क्या निकल रही है, शुरुआत के अंदर है आ, और ये जो आ होता है ये बताओ हिंदी में स्वर है कि नहीं है, तो इससे पहले क्या लगाएंगे, NA, आइसक्रीम, ठीक है। इसी तरीके से O4 क्या होता है साथियों, O4 होता है सर ऑरेंज, या फिर O4 होता है औल। तो आप ऑरेंज बोलेंगे तो भी और औल बोलेंगे तो भी साउंड क्या निकल रही है, ओ की निकल रही है, और ये जो ओ है ये ओ हमारे हिंदी में स्वर होता है, इसका मतलब इससे पहले क्या लगाएंगे आप, ANA लगाएंगे, चाहे औल बोल दो और चाहे ऑरेंज बोल दो। नेक्स्ट देखिए यू, और U4 क्या होता है सर, हमने U4 पढ़ा है अम्ब्रेला, पढ़ा है ना, और अम्ब्रेला जब हम बोलते हैं तो साउंड क्या निकलती है साथियों, ए की साउंड निकलती है, और ए की साउंड निकलती है तो इससे पहले आप क्या लगाएंगे, NA, अम्ब्रेला। बताइएगा ये जो फर्स्ट रूल है ये फर्स्ट रूल आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब अगर ये फर्स्ट रूल क्लियर हो गया है तो AN का जो सेकंड रूल आता है वो सेकंड रूल भी देख लो, और सेकंड रूल क्या कहता है, बहुत इजी है, क्योंकि AN के भी दो ही यूज आपको याद रखने हैं और A के भी दो यूज आपको याद रखने हैं, ठीक है। बहुत शानदार तरीके से क्लास होगी, अच्छे तरीके से अगर इसके नोट्स आप बनाते रहेंगे किसी तरीके की दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो AN का सेकंड जो यूज आता है वो सेकंड यूज देखिएगा क्या कहता है। सेकंड यूज के अंदर कह रहा है, क्या कहता है, कोई भी इंग्लिश का वर्ड जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो रही हो,
कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है सर, जैसे अपनी ABCD है, ए से लेकर के जेड तक, उसमें AEIOU इनको छोड़ दो, बाकी जितनी भी ABCD बच गई, जितनी भी हमारी अल्फाबेट बच गई, वो सारी क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, जैसे BCDE को छोड़ दो, FGHI को छोड़ दो, इस तरीके से जेड तक है आगे चलते हुए। ठीक है, कॉन्सोनेंट से हो रही हो लेकिन उसका शुरुआती साउंड हिंदी के स्वरों के जैसा निकल रहा हो। ठीक है, तो उससे पहले भी हम क्या लगाएंगे, AN लगाएंगे। मतलब दिया गया जो वर्ड है, उस वर्ड की शुरुआत किससे हो रही है, कॉन्सोनेंट से हो रही है, लेकिन उसको जब हम बोलते हैं तो बोलते टाइम उसके शुरुआत की जो साउंड है वो कैसी निकल रही है साथियों, हिंदी के स्वर के जैसी निकल रही है, तो उससे पहले हमेशा क्या लगेगा, ANA लगेगा। सर ऐसा कोई वर्ड है क्या, आपको केवल और केवल 2 वर्ड याद रखने, और वो कौन सा, जैसे एक याद रखिए H जो होता है, इस H का H4 मैंने एक वर्ड लिखा सर, H4 होता है आवर। ठीक है, दूसरा मैंने एक वर्ड लिखा H4 ऑनेस्ट। ठीक है, कोई ऑनेस्ट मैन भी हो सकता है, ऑनेस्ट वोमेन भी हो सकता है, ऑनेस्ट गर्ल भी हो सकता है, ऑनेस्ट स्टूडेंट भी हो सकता है, कुछ भी लगा लो आप। ठीक है, तो ये देखिएगा H जो है, ये H हमारा बताइए वोवेल है, कॉन्सोनेंट है सर, H तो हमारा कॉन्सोनेंट है। ठीक है, लेकिन H से बनने वाला जो वर्ड मैंने देखा, बहुत सारे बन सकते हैं, H से बनने वाला जो वर्ड है वो वर्ड मैंने लिखा आपको ये सामने HOUR, और इसको जब हम बोलते हैं तो इसकी साउंड क्या निकलती है साथियों, आवर। शुरुआत की जो साउंड है वो शुरुआत की साउंड आपकी क्या निकली, आ, और आ है तो इसलिए ये आ हमारा हिंदी में स्वर होता है, और होता है तो इससे पहले क्या लगाएंगे आप, NA आवर। ठीक है, इसी तरीके से सेम इसको बोल करके देखा, H4 मैंने लिखा ओनेस्ट है, इसको जब बोल करके देखा तो साउंड क्या निकल रही मेरे दोस्तों, ओनेस्ट है। ये जो O है, ये O हमारे हिंदी में स्वर है, होता है इसका मतलब इससे पहले भी क्या लगाएंगे, NA ओनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट मैन। आपको केवल और केवल ये 2 वर्ड आपको याद रखने हैं, एक तो आवर और एक है ऑनेस्ट, यानी कि इससे पहले हम क्या लगाएंगे, ANA लगाएंगे। ये थे हमारे AN के केवल और केवल 2 यूज। ये अगर आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपी के अंदर एक बार नोट डाउन कर लेंगे, और फिर इसके अंदर हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो प्रैक्टिस अगर साथ में मेरे करेंगे, मैं वादे के साथ कह सकता हूं, जैसा हमने ये सीरीज चलाई है मिशन 15 A to Z, चाहे आपका मतलब आर्टिकल का क्वेश्चन हो, डिटरमिनर्स का क्वेश्चन हो, टेंस का क्वेश्चन हो, कोई भी एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा इंग्लिश के अंदर। और जिस स्टूडेंट ने अगर इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया तो शायद मेरे हिसाब से ये राजस्थान की इतनी बड़ी भर्ती आपके सामने जो है, ये इतनी बड़ी भर्ती जिंदगी में आपके सामने कभी नहीं आएगी, और ये अगर एक बार हाथ से फिसल गई तो फिसल गई फिर। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुनिए, ये जो मिशन 15 जो सीरीज चलाई है इसका फायदा उठाइएगा, बहुत शानदार तरीके से क्लास देखिएगा। ये जो आज की क्लास थी, ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करिए। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।